हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपका अध्यापक सतीश साइंस के क्विज के साथ आज दोबारा तुम्हारे सामने आया हुआ हूँ। जैसे रोज आते हैं दिन के 12 बजे। अब तो सभी स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा, हॉराइजन चैनल के प्लेटफॉर्म पर रोज दिन के 12 बजे हम लेकर आते हैं साइंस के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस के साथ में क्विज। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सभी आ जाओ। जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ, अपनी अपनी जो भी नोट पैड है, अपने पास में जो भी रजिस्टर है, जो भी रफ वर्क की जो भी आपके पास बुक है, उसको और पेन को लेकर बैठ जाइए और रेडी रहिए। बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है आपकी क्विज। और देखिए बेटा, आज हमारी जो क्विज होने वाली है वो है हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, मानव तंत्रिका तंत्र से संबंधित। आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको उनका तुरंत जवाब देना है, तुरंत कमेंट करना है। और अगर किसी से कमेंट नहीं आता है, किसी से जवाब नहीं आता है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्विज कीजिए, क्विज के बाद तक जैसे ही आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, आपके सामने बिल्कुल 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन तैयार रहेंगे और आपको सब याद हो जाएंगे, जो सभी आपको कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाले होंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी क्विज। और जैसा मैंने बताया, क्विज का नाम है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो आपको स्क्रीन पर शो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से कौन सा एक संवेदी अंग है। राइट स्टूडेंट्स, सभी इस चीज़ को देख लीजिए, स्क्रीन पे आ चुका है, ऑडियो मैं आप तक भेज रहा हूँ, दोबारा एक बार सुनिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा। इनमें से कौन सा एक संवेदी अंग नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिख चुके हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है आपका आँख, सी है नाक और डी है आपका त्वचा। यस, आपको बताना है कि इन चारों में से जो आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा एक संवेदी अंग नहीं है। राइट, कमेंट कीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर और कमेंट। यस, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। राइट, इसमें आंसर रहेगा बेटा मस्तिष्क। इस चीज़ को भली भांति आप जान लें, सभी स्टूडेंट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा भली भांति जान लें कि हमारे मस्तिष्क को संवेदी अंगों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। हमारे मस्तिष्क को संवेदी अंगों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, बहुत एवरेज क्वेश्चन है ये। हमारे बॉडी के अंदर टोटल 5 संवेदी अंग बनाए गए हैं। ठीक है, आँख, नाक, त्वचा, कान और जीभ। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो चुका है। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ चुका है और मैं आपको इसको बोल कर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मनुष्य के दिमाग में सबसे बड़े उपभाग को क्या कहते हैं। मनुष्य का जो दिमाग होता है बेटा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मनुष्य के दिमाग के सबसे बड़े उपभाग को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। पहला ऑप्शन है आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेकंड ऑप्शन है आपके पास में प्रमस्तिष्क, सी में थैलेमस एंड डी एंड फाइनल ऑप्शन है आपका हाइपोथैलेमस। यस बेटा, कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए फटाफट। थोड़ा सा एवरेज से अच्छा क्वेश्चन है। हॉराइजन चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। राइट बच्चे, स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। यस, अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। देखिए बेटा, क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन था कि मनुष्य के दिमाग के सबसे बड़े उपभाग का हमें नाम बताना है। तो इन चारों में से जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर, हाइपोथैलेमस। Yes, getting my point. Hypothalamus is the biggest organ of our brain. Right? यस, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका, निम्न में से किस जीव में श्वसन अंग तो होते हैं। देखो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन लेकर आया आपके लिए। क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, तो दोबारा सुनिएगा और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से किस जीव में श्वसन अंग तो होते हैं जबकि मस्तिष्क नहीं होता है, जबकि मस्तिष्क नहीं होता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है स्टारफिश, ऑप्शन नंबर सेकंड केकड़ा, सी छिपकली एंड डी है हमारा सिल्वर फिश। ओके, 4 ऑप्शंस देखिए, क्वेश्चन देखिए, कमेंट कीजिए फटाफट। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट और आंसर।
गुड, यस। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। इसमें बेटा आंसर नंबर ए जो कि स्टार फिश, जिसे हम तारा मछली भी कहते हैं, तारा मीन कह दो, तारा मछली कह दो, स्टार फिश कह दो। आप सभी ने लैब वगैरह के अंदर देखी होगी या कुछ लोगों ने लाइव भी देखी होगी, हो सकता है कुछ ने देखी नहीं हो, तो मैं आपको सामने उसका चित्र भी दिखा रहा हूँ। देखिए, इसको बोलते हैं हम स्टार फिश। इसके अंदर श्वसन अंग होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर होता है, लेकिन मस्तिष्क इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल गेट कर लीजिए, इस चीज़ को, इस पॉइंट को बिल्कुल अपने दिमाग और जहन में उतार लीजिए। बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 4 खोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाइए हमारे स्टूडेंट्स को। यस, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से मनुष्य के किस अंग में दर्द कोशिकाओं का अभाव होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बस अपनी बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, मनुष्य का नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, संवेदी अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे संवेदी अंगों से रिलेटेड है, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। 4 ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा जबड़ा, ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी हमारे नेत्र, और ऑप्शन नंबर डी लीवर या यकृत, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे दिखाया गया है। यस, कमेंट कीजिए बेटा। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं बोल चुका हूँ, दोबारा रिपीट करके बोल दूंगा, अच्छे से समझिए, जल्दी से जवाब दीजिए कि मनुष्य के किस अंग में दर्द कोशिकाएं, पेन सेल्स, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं पेन सेल्स, उनका पूर्णतः अभाव होता है? बताइए बेटा, कमेंट कीजिए। ओके, ठीक, चलो अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए बेटा, हमारा जो जबड़ा होता है उसके अंदर पेन सेल्स होती हैं। यस, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी नेत्र में भी होती हैं, ऑप्शन नंबर डी लीवर या यकृत इसमें भी होती है, लेकिन जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, उसके अंदर पेन सेल्स नहीं होती हैं, बिल्कुल इनका 101% अभाव होता है। ओके, गुड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बेटा, मनुष्य की रीढ़ की हड्डी, मनुष्य की रीढ़ की हड्डी से कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? यस, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 31 जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर सी है 43 एंड डी 29। यस बेटा, दीजिए जवाब, फटाफट कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। सीधा सा हमारा सवाल था, 8वीं 9वीं क्लास की किताब के अंदर दिया हुआ होता है ये, ठीक है, तो आपको सीधा सा जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन था हमारा, मनुष्य की रीढ़ की हड्डी से कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? बस हमें इतना सा बताना है। तो अब हम चले इसके आंसर की तरफ। जिन बच्चों ने जवाब दिया बहुत अच्छी बात है, जिनसे जवाब नहीं लगा वो सुनिए इसका जवाब। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है, आप देख लीजिए। यस, अब हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के दिमाग में किसी भी प्रकार की स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मनुष्य के दिमाग में, ऑल ओवर ब्रेन के अंदर, मनुष्य के दिमाग में किसी भी प्रकार की स्मरण क्षमता, जिसे हम बोलते हैं मेमोरी पावर, कहाँ होती है? जो आपके स्क्रीन पर शो हो रखा है, ऑप्शंस आपके सामने वो भी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पश्चिमी दिमाग में, ऑप्शन नंबर बी है हमारे मेडुला ऑब्लिगेंटा में, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्टिकल नर्व में, एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा सेरेब्रम के अंदर। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने शो हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट आने लगे हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। जिन बच्चों को सही आंसर आता है फटाफट कमेंट कीजिए, जिनको नहीं आता है बिल्कुल चिंता ना करें, आप आए हुए हैं हॉराइजन के प्लेटफॉर्म पर, यहाँ अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं। हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन हमारी कोशिश रहती है आप तक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पहुँचाने की, ताकि आप किसी भी लेवल के एग्जाम्स के, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के, कंपटीशन की किसी भी लेवल के एग्ज़ाम, मैं कहूँ किसी भी लेवल की, यानी कि यूपीएससी तक के लेवल की, एक 4th 3 2nd 1st और यूपीएससी तक के लेवल की किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। हमारे क्विज पे आप ध्यान दीजिए, पर डे हमारी क्विज आती है और उसको आप सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, राइट। तो अब क्वेश्चन हमारा जो था उसका आंसर रहेगा बेटा सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है बेटा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन सबके समझ में आ चुका है। ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन है आपका सेरेब्रम, सेकंड है थैलेमस, सी ऑप्शन है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा एंड डी ऑप्शन है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, सारे ऑप्शंस आपके सामने, आपको फटाफट जवाब देना है। और अब हम भी आपको जवाब देते हैं, हम इसके जवाब की तरफ चलते हैं और इसका जवाब रहेगा बेटा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे मेरे साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भोजन को निगलना तथा वमन का नियमन केंद्र है। राइट, ऑप्शंस आपको चारों स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं बोलता हूँ आपका वो ऑप्शन। फर्स्ट है पॉन्स, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका एटलस, थर्ड है अनुमस्तिष्क एंड फोर्थ एंड डी ऑप्शन जिसे बोलते हैं वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भोजन को निगलने तथा वमन का नियमन केंद्र है। राइट, कमेंट कीजिए बेटा। यस, चलो अब बढ़ते हैं हम हमारे आंसर की तरफ। इसमें आंसर नंबर डी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे मस्तिष्क का वह क्षेत्र है, वह भाग है, वह पार्ट या ऑर्गन हम इसे बोल सकते हैं जो कि हमारे भोजन को निगलने और वमन का नियमन करता है। राइट, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे बढ़ेंगे मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है, देखिए, पढ़िए, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मानव मस्तिष्क का कार्य निम्न में से कौन सा है। निम्न में से मीन्स चार ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं, इनमें से आपको जवाब देना है। मानव मस्तिष्क के कार्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ आपको दिया है सिर्फ उनमें से आपको इसका आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा शरीर का संतुलन बनाए रखने का। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सोने तथा श्वसन की गति पर नियंत्रण करने का। ऑप्शन नंबर सी है हमारा हृदय की गति को नियंत्रित करने का। ओके, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ अबोव, यानी कि उपरोक्त सभी। जल्दी से जवाब देंगे। बड़ा आसान सा सवाल था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़े आसान से देखो कमेंट्स आने लगे हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं, फटाफट स्टूडेंट हमें कमेंट करने लगते हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है तो कमेंट की संख्या घटने लगती है। ओके, चलो कोई बात नहीं। अधिकतर बच्चों ने हमें बहुत बच्चों, अरे वाह कितने सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं इसको। ईजी क्वेश्चन था, है ना, लेकिन हमें ईजी क्वेश्चन भी आना जरूरी है। कई बच्चों के लिए ये भी टफ हो जाता है। कहते हैं ना, जो सब कुछ हमें आए वो सब आसान होता है, लेकिन जो हमें ना आए चाहे कितना ईजी हो, हम सब के लिए वो भी बहुत महान या बहुत टफेस्ट होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अंदर इस क्वेश्चन का हमारा सीधा सा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारे मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के कार्य ये तीनों के तीनों है। शरीर का संतुलन बनाने का कार्य भी इसी का होता है, सोने तथा श्वसन की गति पर नियंत्रण करने का कार्य भी इसी का होता है, हृदय की गति को नियंत्रण करने का कार्य भी होता है, और इसके अलावा बहुत सारे पाचन वगैरह को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, परिसंचरण तंत्र को, मैं कहूँगी हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है बेटा, मस्तिष्क का होता है। राइट, चले हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे यस, चले, गुड। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और जो कि आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल शो हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मनुष्य के शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहाँ होता है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ऑप्शंस भी बाकायदा आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा न्यूरॉन्स के अंदर। न्यूरॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, तंत्रिकाएं। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा न्यूरॉन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी है प्रमस्तिष्क, सी है हमारा पश्च मस्तिष्क एंड डी एंड फाइनल ऑप्शन है हमारा कशेरुक रज्जु के अंदर।
ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए और आते रहिए और ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। मैं बारंबार आपसे कहता हूँ, हमारा हॉराइजन क्लासेज का चैनल आप ज्वाइन कीजिए। आपकी लाइफ में प्रॉफिट से प्रॉफिट दिलाने का कार्य करने वाला चैनल है ये। हर एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो हमारे यहाँ के माध्यम से, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यार दोस्तों तक, जितने भी आपके स्टूडेंट्स भाई जो भी पढ़ते हैं, भाई बहन जो भी आपके पढ़ते हैं, उन सब तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो लास्ट था, इसका आंसर अब हम देने वाले हैं। इसका आंसर रहेगा बेटा कशेरुक रज्जु में। देखिए बेटा, होता क्या है कि कशेरुक रज्जु ही एकमात्र ऐसी चीज़ होती है जहाँ बंडल्स के रूप में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। देखिए, न्यूरॉन्स तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, राइट। पूरी बॉडी 100% में नहीं होते। जैसे नाखून जो पक जाते हैं या परिपक्व नाखून हो जाते हैं, उनमें हम न्यूरॉन्स की कमी देखते हैं। हमारे जो हेयर्स होते हैं, इनके अंदर न्यूरॉन्स की कमी होने लगती है। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको कभी आप लेसन पढ़ेंगे हमारे साथ पूरा, तो उसके अंदर आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। फिर भी हम कह सकते हैं कि हमारे ऑल ओवर बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स कुछ ना कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन बंडल्स के रूप में न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं बेटा? कशेरुक रज्जु के अंदर, ठीक है। इसलिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो भी नियंत्रण होता है वो होता है कहाँ पे? हमारी कशेरुक रज्जु के अंदर। कुछ बच्चों के अंदर एक थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर मस्तिष्क इसका सही आंसर है, लेकिन बेटा मैं यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि मस्तिष्क इज द नॉट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज मस्तिष्क का काम होता है डिसीजन लेने का। मस्तिष्क का काम होता है किसी भी प्रतिवर्ती क्रिया को ग्रहण करना और उस पर डिसीजन देना कि मुझकी नेक्स्ट कदम हमें क्या उठाना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, राइट। निर्देशन का कार्य होता है हमारे मस्तिष्क या ब्रेन का, लेकिन किसी भी प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण करने का कार्य होता है कशेरुक रज्जु का, ठीक है। अब हमारी यहाँ पर क्विज आज की समाप्त होती है। बिल्कुल याद रखिएगा, कल दोपहर 12 बजे हम पुनः साइंस की क्विज लेकर आपके सामने आएंगे और आप सभी बच्चे, मुझे आज से भी ज़्यादा बच्चे कल 12 बजे बिल्कुल ऑनलाइन मिलेंगे। थैंक यू।